वज़ीर-ए-आज़म का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, आर्मी चीफ और वफाकी वज़रा भी हमरा थे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने इस्तकबाल किया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को इलाकाई और दाखिली चैलेंज पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म को अमन की बहाली की काविशों से आगाह किया गया। इमरान खान ने ISI के कुर्बानियों और अनथक काविशों को सराहा। मुल्क की सलामती के लिए कोई दकीका फरोगज़ाश्त नहीं रखा जाएगा। शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट से आरजी रिलीफ। अदालत ने नैब को अपोजिशन लीडर को 17 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत का शहबाज शरीफ को 5 लाख के जमानती मुचलके डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल के पास जमा कराने का हुक्म। अदालत ने आइंदा सवाल पर नैब से जवाब भी तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ट्वीट में बोले, इमरान न्याजी का मकसद हर उस शख्स की जिंदगी खतरे में डालना है जो उनकी नाअहली पर बात करे। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात का केस, इन्वेस्टिगेशन का मरहला मुकम्मल, रेफरेंस दायर करने की तैयारी शुरू कर दी गई। नैब ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर रेफरेंस दायर करने की समरी नैब हेडक्वार्टर्स भिजवाएगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद रेफरेंस दायर किया जाएगा। शहबाज शरीफ 9 जून को पेश होते हैं तो उनका बयान इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। नैब का वारंट जाए तो शहबाज शरीफ भाग जाते हैं, मगर अब मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर का नाम ECL में डालने से मुताल्लिक गौर किया जा रहा है। वज़ीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज की मीडिया ब्रीफिंग, बोले लंदन की तस्वीर शहबाज शरीफ को बताने के लिए थी कि वो वापस आ सकते हैं। नवाज शरीफ की तस्वीर का आना पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए इशारा था। SOPs पर अमल ना हुआ तो दोबारा लॉकडाउन लगा देंगे। फरूख हबीब कहते हैं, शहबाज शरीफ को लूटी हुई दौलत का हिसाब देना पड़ेगा। नून लीग को पीपल्स पार्टी की आदत और पीपल्स पार्टी को नून लीग की आदत है। हाथ जोड़कर कहता हूं कि अब मुल्क को लूटना छोड़ दें। इमरान खान ने अपनी तमाम कमाई का रिकॉर्ड जमा कराया। उनसे हिसाब पूछें तो कतरी खत थमा देते हैं। जिन्होंने लंदन ख्वाब में भी नहीं देखा था वो वहां से TT भिजवा रहे हैं। ये कार्रवाइयां आपके करतूतों की वजह से हो रही हैं। हुकूमती खौफ और बयानात बता रहे हैं कि जाने का वक्त हुआ चाहता है, इसीलिए नैब के जरिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कराने की कोशिश की गई। मरियम औरंगजेब का शिबली फराज के बयान पर रद्द-ए-अमल, बोली इमरान साहिब समेत दर्जनों किराए के तर्जुमान अपनी नौकरियों की फिक्र करें। चीनी चोर वज़ीर-ए-आज़म अपनी वज़ारत उस्मा की फिक्र करे। नालायक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खौफ में मुब्तला है। नैब और हुकूमत की बदनीयती आज अवाम के सामने आई। तफ्तीश कैमरे के सामने करें ताकि अवाम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। चेयरमैन नैब बताएं किस मकसद के लिए 28 मई को वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस ब्रीफिंग। एहसन इकबाल कहते हैं, नैब का मकसद बजट से कबल ऑपोजिशन लीडर को गैर मौसर करना है। कोरोना से पहले ही मईशत की ईंट से ईंट बच गई थी। एक बार फिर आले शरीफ की चोर बाजारियां छुपाने के लिए उनके हवारी इकट्ठे हो गए। शहबाज शरीफ को अबूरी जमानत मिली है, क्लीन चिट नहीं। मुल्क को घर की मुर्गी समझकर चलाने वालों को एहतसाब अपनी हद तक महसूस हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का नून लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, बोले SOPs के तहत नैब जाने से शहबाज शरीफ ने इनकार किया। फिर कहूँगा करप्शन की माँ कब तक खैर मनाएगी। जमानत की मिठाई खाने से पहले जहन में रखिएगा, जान आखिर लूटमार का हिसाब देकर ही छूटनी है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। शहबाज गिल का शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत पर रद्द-ए-अमल, बोले डील मिलनी है, ना ही सऊदी, कतरी और लेबनानी शहजादे आपकी मदद को आने वाले हैं। वो भी आपके करतूत जान चुके हैं और ये भी जानते हैं कि इमरान खान डील नहीं करता। नैब ने जाली अकाउंट्स और सोलर लाइट्स केस में वज़ीर आला सिंध को तलब कर लिया। मुराद अली शाह जुमेरात को नैब रावलपिंडी में पेश होंगे। वज़ीर आला सिंध को नैब रावलपिंडी ऑफिस में पेश होने का नोटिस जारी हुआ था।
पीपल्स पार्टी ने पंजाब में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया। कमर जमान कायरा और चौधरी मंजूर अहमद ने तमाम सियासी जमातों से राबते शुरू कर दिए। कमर जमान कायरा कहते हैं हुकूमत कोरोना जैसे संगीन बहरान पर रहनुमाई देने में नाकाम हो चुकी। 18वीं तरमीम और NFC से छेड़छाड़ करके नया बहरान पैदा किया जा रहा है। एक तरफा और इम्तियाजी एहतसाब से मुखालिफ सियासी जमातों को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। वज़ीर मवासिलात मुराद सईद कहते हैं दस्तयाब वसाइल को इस्तेमाल में लाकर पाकिस्तान पोस्ट को तरक्की की राह पर गामजन किया। 6 माह बाद तमाम पोस्ट ऑफिस डिजिटलाइज हो चुके हैं। इससे वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। लॉकडाउन के बावजूद लाखों पेंशन घर पहुंचाई गई। अनकरीब पाकिस्तान पोस्ट लॉजिस्टिक्स के मैदान में भी कदम जमाएगा। वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने यूरो 5 पेट्रोलियम मसनूआत टेस्टिंग लैब का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक मुल्क में यूरो 4 और 5 पेट्रोल दस्तयाब होगा। मुल्क को माहौलियाती तब्दीलियों से बचाने के लिए साफ ईंधन वक्त की अहम ज़रूरत है। पेट्रोलियम मसनूआत टेस्टिंग लैब का दायरा कार कराची, पेशावर, मुल्तान तक बढ़ाया जाएगा। ओगरा का मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल और डीजल की अदम दस्तयाबी का नोटिस। 6 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नोटिस जारी कर दिए गए। शेल, अटक और टोटल गैस एंड ऑयल, पोमा और हस्कोल से 24 घंटे में जवाब तलब। तर्जुमान ओगरा के मुताबिक सिटीजन पोर्टल पर तेल और पेट्रोल पंप्स पर किल्लत बारे शिकायत पर नोटिस लिया गया। ओगरा ने वजारत पेट्रोलियम को तेल के स्टॉक की जाँच पड़ताल के लिए खत भी लिख दिया। वज़ीर आला पंजाब का अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इंतज़ामी इक़दामात उठाने का हुक्म। उस्मान बुज़दार कहते हैं किसी को आटा, चीनी, घी, पोल्ट्री और दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतें नहीं बढ़ाने देंगे। नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन होगा। अवाम को मुकर्रर करदा निर्खों पर अशियाए ज़रूरिया की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। अवाम के हुकूक और मफादात की निगहबानी करेंगे। सीनियर वज़ीर पंजाब अलीम खान की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का आला सतह का इजलास। गंदम की खरीद और आटे की मार्केट प्राइस में इस्तेहकाम पर गौर व ख़ौज़। दूसरे सूबों को गंदम की फराहमी के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर बातचीत। अलीम खान कहते हैं सूबे में गंदम की रिकॉर्ड खरीद का फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचाएंगे। गंदम पर टारगेटेड सब्सिडी से गरीब आवाम को डायरेक्ट रिलीफ मिलना चाहिए। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 3,83,798 हो गई। मुतासिर अफराद की तादाद 65 लाख के करीब पहुँच गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,08,196, बरतानिया में 39,728, इटली में 33,530, फ्रांस में 28,940, ब्राज़ील में 31,309, बेल्जियम में 9,522 और रूस में 5,215 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। रोज बरोज हलाकतों में इजाफा। मरने वालों की तादाद 1,688 तक पहुँच गई। 80,463 अफराद मुतासिर। सिंध में सबसे ज्यादा 31,086 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 29,489, खैबर पख्तूनख्वा में 10,897, बलोचिस्तान में 4,740, गिलगित बल्तिस्तान में 779, इस्लामाबाद में 3,188 और आज़ाद कश्मीर में 284 केसेस रिपोर्ट। विफाकी हुकूमत कोरोना के बढ़ते केसेस पर परेशान। स्मार्ट लॉकडाउन में सख्ती करने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोरोना सूरत हाल पर इजलास में लॉकडाउन सख्त करने के ऑप्शन पर गौर। पहले मरहले में आवाम को कोरोना से बचाने के लिए ज़ाबिता अखलाक पर अमल कराने की तलकीन की जाएगी। सियासी क़यादत SOPs पर अमल दरामद की तलकीन करेगी। SOPs पर अमल ना होने पर लॉकडाउन सख्त होगा। इजलास में फैसला।
वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने के बावजूद महंगाई कम ना होने का नोटिस, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी की हिदायत करती। इमरान खान कहते हैं आटे की कीमत बढ़ाने की कोई मंतक नहीं बनती। सूबाई हुकूमतें अशियाए खुरोनोश की कीमतों में कमी को यकीनी बनाएं। अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा पहुँचाया जाए। कौमी कीमत कंट्रोल कमेटी हफ्तावार अशिया की कीमतों को मॉनिटर करे। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC मीटिंग में स्टील मिल्स के 9,100 मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक देने की उसूली मंजूरी। गोल्डन हैंड शेक दिए जाने वाले मुलाजमीन को तमाम वाजिबात फौरी अदा किए जाएंगे। 250 मुलाजमीन को नौकरियों पर बरकरार रखने का फैसला। रिटायर्ड मुलाजमीन को अदायगी के लिए वजारत खजाना 20 अरब रुपए देगी। मंसूबे की सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी ली जाएगी। मुआवन खसूसी शहर डॉक्टर जफर मिर्जा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। क्रिश्चियन टर्नर कहते हैं कोरोना की आलमी सतह की वैक्सीन बनाने के लिए आलमी रद्द अमल की ज़रूरत है। इमरान खान की कोरोना के खिलाफ पीपल्स वैक्सीनेशन कॉल खुशाइंद है। डॉक्टर जफर मिर्जा बोले हुकूमत पाकिस्तान इस इंतहाई अहम इक़दाम की मुकम्मल सपोर्ट करती है। कोरोना की वैक्सीन और इसकी दीगर ममालिक में तकसीम के लिए कोशां हैं। वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बार फिर पार्लियामान के बराह रास्त सेशन से गुरेज का मशवरा। फवाद चौधरी बोले एक हफ्ते में कोरोना सूबाई वज़ीर समेत 4 अरकान असम्बली की जान ले चुका। 18 के करीब अरकान असम्बली अब भी कोरोना से ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हमें एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। पार्लियामान का मवासिलाती सेशन करके हमें एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुर्रानी की ज़ेर सदारत इजलास। पीपल्स पार्टी की रुकन असम्बली शर्मिला फारूकी ने अपनी रुकनीत का हलफ उठा लिया। सूबाई वज़ीर मुर्तज़ा बलोच की खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश करने की करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीर के दौरान मुर्तज़ा बलोच का जिक्र करते आबदीदा हो गए। तैयारा हादसे में जाँ बहक और कोरोना से इंतकाल पाने वाले और मरीजों के लिए दुआ कराई गई। तिब्बी अमले को खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं एहतियात का दामन थाम कर कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। कोरोना से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइज़र और समाजी फासिला ज़रूरी है। दुकानदार नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी पर अमल करें तो कोरोना का फैलाव कम होगा। इंसदाद कोरोना मुहिम की कामयाबी के लिए हुकूमती काविशों के साथ अवाम का ताउन बेहद ज़रूरी है। एहतियाती तदाबीर से शहरी अपनी और प्यारों की ज़िंदगी महफूज बना सकते हैं। सरबराह काफले चौधरी शुजा कहते हैं चंद लोगों और प्राइवेट लेबॉरेटरीज में एहसास नामी चीज़ ख़त्म हो गई। जब तक किसी किस्म की अलामात जाहिर ना हो कोरोना टेस्ट से परहेज़ करें। सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगें कि अल्लाह ताला हमें कोरोना से महफूज रखे। दुकानदारी के लिए कोरोना का खौफ फैलाने वाले अनासिर से अवाम बचें। हराम कमाई किसी के काम नहीं आएगी। अवाम बार बार टेस्ट करवाने के बजाय एहतियात करें। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का वीडियो लिंक इजलास। परवेज़ इलाही कहते हैं इजलास पर करोड़ों खर्च करने का बयान देने वालों को लागत इंतहाई कम आने पर शर्मिंदगी होगी। असम्बली बिल्डिंग में SOPs के तहत इजलास मुमकिन नहीं था, इसलिए मुतबादिल जगह ली। फ्लैटिस होटल ने सबसे कम डिमांड की। इजलास के आखिर में जितना बिल बनेगा मैं मज़ीद उसमें कमी करवाने की कोशिश करूँगा। इतवार के दिन मुकम्मल बंद रहेंगी। पहले से ज़रूरी करार दिए गए कारोबार और दुकानें पूरा हफ्ता शाम 7 बजे तक खुले रहेंगी, जिसमें फार्मेसी, मेडिसिन के दुकानें, तंदूर, हट, रेडी, दूध शॉप्स और सप्लाई चेन पूरा जो खुर्द-ओ-नोश की चीज़ें हैं वो 24 घंटे खुले रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 5 दिन कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त। हफ्ते और इतवार को कारोबार बंद होगा। मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर कहते हैं SOPs के साथ मार्केट्स खोली जाएं। अमल ना हुआ तो लॉकडाउन में सख्ती कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर्स, अशियाए ज़रूरिया की दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। मार्केट्स को शाम 7 बजे तक खोले रखने की इजाज़त है। SOPs पर अमल ना हुआ तो लॉकडाउन में सख्ती करेंगे।
अवामी मकामात पर मास्क लगाना लाजमी करार, खिलाफ वर्जी पर जुर्माने किए जाने लगे। पेशावर में शहरी को अवामी मकाम पर मास्क ना लगाने पर जुर्माने का पहला केस रिपोर्ट। शहरी को पब्लिक में मास्क ना लगाने पर 1000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। किसी भी शख्स में अलामात जाहिर हों तो अपने और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी कराएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत है। घरों में खुद को करंतना भी किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना और लोगों से मिलना खतरनाक है। पाकिस्तान जिंदाबाद हैं, तुम पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। से डरना नहीं है, लड़ना है। हाथ धो के पीछे पड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। वायरस से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। देखते रहिए कैपिटल न्यूज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। काजी फायजीसा की अहलिया ने 2014 में आमदन 9285 जाहिर की। 2011 से 2013 तक बच्चे तालीम से फारिग होने के बाद कैसे महंगी प्रॉपर्टी खरीद सकते थे। बिलाशुबा काजी खानदान अमीर हैं, लेकिन रिकॉर्ड ज़रई ज़मीन पर ज़रई टैक्स जाहिर नहीं करता। फरोग नसीम का मौक़िफ़। बज़ाहिर लगता है कि बतौर वकील जस्टिस काजी के पास काफ़ी पैसा था, वो कामयाब वकील थे। जज की बददियानती या करप्शन दिखाएं, ऐसा कुछ बताएं जिससे जुर्म सामने आए। जज शीशे के घर में रहते हैं, लेकिन वो जवाबदेह हैं। आइन जजेस को ज़ाती हमलों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। कुछ ऐसा दिखाएं जिससे पता चले ये जायदाद जज साहिब ने ख़ानदान के अफराद के नाम खरीदी। जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौरान समाअत रिमार्क्स। ATC कराची में नकीबुल्लाह कत्ल केस में अहम पेशरफ्त 5 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुना दिया गया। पुलिस एहलकार मोहम्मद अनार, फैसल और खिजर हयात समेत 5 मुल्जिमान की जमानतें मुस्तरद। साबिक SSP मलीर, राव अनवार और दीगर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। कोरोना के बायस जेल हुकाम ने गिरफ्तार मुल्जिमान को पेश न किया। 3 गवाहान भी अदालत में पेश हुए। समाअत 23 जून तक मुलतवी कर दी गई। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की जुल्म की इंतहा, मजीद 3 नौजवान शहीद कर दिए गए। 3 रोज के दौरान मकबूजा कश्मीर में शहीद होने वालों की तादाद 18 हो गई। जिला पुलवामा के इलाके कंगन में काबिज भारतीय फौज ने रास्तों को बंद करके सर्च ऑपरेशन किया। घर घर तलाशी के दौरान खवातीन से बदतमीजी, बुजुर्गों और बच्चों को हिरासा किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। भारत हर नाकामी का हल हमारे खिलाफ मुहिम जुई में ढूंढता है। फौजी मुहिम जुई के संगीन नताइज बरामद होंगे। भारत आग से ना खेले, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारत गुज़श्ता साल मुजाहिरा देख चुका। भारत की मिलिट्री क़यादत लॉन्च पैड का इल्ज़ाम लगाती है। UN मुबस्सिरीन ग्रुप पाकिस्तान साइट पर जहां मर्जी जा सकते हैं। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की निजी TV से गुफ्तगू।
लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में अमीर ज़ादे के कुत्तों का मेहनत कश पर हमला वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। आजम नामी बच्चे को कुत्तों के चुंगल में देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक बच्चा ग्राउंड में प्लास्टिक के फुटबॉल फरोख्त करता है। बच्चे को अस्पताल मुंतकिल करके कुत्तों के मालिक को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। साबिक कौमी क्रिकेटर शुएब अख्तर और तफज्जुल रिजवी का मामला तूल पकड़ गया। FIA ने साबिक क्रिकेटर को 5 जून को तलब कर लिया। तफज्जुल रिजवी ने शुएब अख्तर के खिलाफ साइबर क्राइम में दरख्वास्त दी थी। सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ गलत जबान इस्तेमाल की गई, मेरे करियर को दागदार करने की कोशिश की गई। दरख्वास्त गुजार तफज्जुल रिजवी का मौक़िफ़। पाकिस्तान में तैनात जर्मन सफ़ीर का इस्लामाबाद में घर से वज़ारत ख़ारिजा तक साइकिल पर सरकारी दौरा। साइकिलिंग करते हुए बोले 80 साल का हूँ लेकिन तंदुरुस्त और तवाना हूँ। जर्मन सफ़ीर का मकसद साइकिल के आलमी दिन पर साइकिल पर सफ़र और वर्जिश की अफादियत से आगाह करना था।